खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपका खैर मकदम करता हूं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर हक। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रोग्राम आप ज़रूर से देखें, इस छोटे से वीडियो को ज़रूर से देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और इसको औरों के साथ में शेयर भी करें ताकि ये पैगाम बहुत दूर तक जा सके। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसको ज़रूर से दूसरों के साथ बांटें और सुने भी। जब हज़रत नहम्याह को ये वाली बात पता चली कि उनके लोग, उनके भाई गुलामी से तो छूट गए हैं लेकिन उनके घर की दशा ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, उनके मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, उनके मुआशरे के हालात ठीक नहीं हैं, तो हज़रत नहम्याह से ये नहीं रहा गया और वो बहुत दिन तक खुदा के हुजूर मातम और दुआ करते रहे, रोज़ा रखते रहे। और दुआ करते करते एक दिन की बात है, जब आप नहम्याह की किताब उसके दूसरे बाब को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अरस्तखशस्ता बादशाह के 20वें बरस के निसान नाम महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी। इससे पहले मैं कभी उसके सामने मायूस नहीं हुआ था। इसलिए बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों मायूस है? आपको बताएं, आपकी मायूसी आपके चेहरे से दिख जाती है। इनकी बेटी बीमार नहीं है, इनका बेटा बीमार नहीं है, फिर मायूसी काहे की? इनके घर पे किसी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, तो मायूसी कैसी? और तब लिखा हुआ है कि तब बादशाह उनसे बात करता है कि तेरा चेहरा क्यों मायूस है बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है? तब ये दिल के अलावा और कुछ ना होगा। तब हज़रत नहम्याह कहते हैं, मैं बहुत डर गया। मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जिंदा रहे, मेरा चेहरा मायूस क्यों ना हो, जब वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं। अच्छा, कब्र की इतनी चिंता? अब आप ये सोचिए, जो आदमी कब्र की इतनी चिंता करता वो जिंदा की कितनी चिंता करेगा। और यहां पर लिखा हुआ है वो शहर उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये वाली बात जब बादशाह ने सुनी, बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ करी। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नज़र हो तो मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। क्या नहम्याह, तुम उस शहर को तामीर कर सकते हो? तुम्हारी नौकरी तो बड़ी है पर इतनी बड़ी थोड़ी है कि तुम शहर को तामीर कर जाओ, तामीर कर सको। आपको पता है, बहुत से काम आपको लगेंगे कि बहुत बड़े हैं, पर जब आप इरादा कर लेंगे, जब आप फैसला कर लेंगे, जब आप तहिया कर लेंगे तो आप उस काम को कर डालेंगे। कई बार हम ये सोच करके ये काम बड़ा होगा, हम डर करके अपना इरादा डिसमिस कर देते हैं, अपना इरादा रद्द कर देते हैं। पर आपको बताएं, हज़रत नहम्याह ने जब खुदा के हुजूर दुआ करी, आपको बता रहा हूं, जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, इससे पेशतर कि आप उस काम को शुरू करें, एक काम करें, आसमान के खुदा के हुजूर जाएं, उससे कुव्वत मांगे, उससे तकवीयत मांगे, उससे तरबियत मांगे, उससे अगुवाई मांगे, उससे उसका फजल मांगे, उससे उसका मदद मांगे। और जब हज़रत नहम्याह ने ये वाला काम किया तो सुनिए क्या हुआ। बादशाह ने हज़रत नहम्याह के चेहरे पर गौर किया और गौर करने के बाद पूछा, भाई तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास लग रहा है। और तब उन्होंने वो बात बताई और बताने के बाद में मालूम क्या हुआ, बादशाह ने ये पूछा, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? वो बादशाह था, वो भी ये कह सकता था कि मैं क्या करूं, पर बादशाह कह रहा है मैं क्या करूं बताओ। और तब लिखा हुआ है कि उसने कहा, प्लीज़ आप मुझे मेहरबानी से आप मुझे मेरे देश में भेज दीजिए, मेरे मुल्क में भेज दीजिए। और ये वाला काम हुआ कैसे? जब हज़रत नहम्याह ने उस काम को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से किया और उनके दिल में अपने लोगों के लिए हमदर्दी थी। साइमीन, नाजरीन, क्या आपको अपने लोगों के लिए हमदर्दी है? क्या आप अपने लोगों के लिए सोचते हैं? क्या आप अपने लोगों के लिए कुछ दिल में इरादा रखते हैं? जब आपको उनकी बदहाली के बारे में पता चलता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है 8 बाब की 36वीं आयत में
कि जो अपनी जान बचाना चाहे, मरकुस रसूल की इंजील में, जो अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो उसे खोएगा वो उसे हासिल कर लेगा। आप अगर अपनी जान बचा रहे हैं तो ये याद रखिए कि आप भी नहीं बचेंगे। खुदावंद के कलाम में एक लास्ट बात बता के ख़त्म करूंगा। लिखा है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। लिखा है, कुछ ऐसे हैं जो मिकदार से कम देते हैं जिससे उनकी घटती होती है, पर ऐसे हैं जो बिखरा देते हैं जिससे उनकी बढ़ती होती है। आपको बताएं, खुदावंद के बादशाहत का निज़ाम यही है कि बिखराएं जिससे बढ़ती हो। खुदा आपको बरकत दे। आप बिखराना शुरू करें, आप लोगों की चिंता करना शुरू करें, लोगों की फिक्र करना शुरू करें, लोगों के साथ में हमदर्दी करना शुरू करें। आसमान के खुदा से दुआ करें कि लोग की दिल कि आपके दिल में खुदा अपनी मोहब्बत को उंडेले, ताकि आप बहुत सी ज़िंदगियों को जो बेहाल हैं बहाल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।